नमस्कार बच्चों, मैं हूँ रोहित यादव। आपका वेलकम करता हूँ इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म अपना फिजिक्स पर। आज की क्लास में हम त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर का टॉप क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो आपको भी तैयार कर लेना मेरे भाई, बहुत ही आसान तरीके से आपको सिखाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते। ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। ठीक है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। आगे लिखा है, धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। फिर आगे लिखा है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सवाल को अच्छे से आप भी पढ़ लोगे, फिर हम इसका पहले फिगर बनाएंगे। देखो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको फिगर बनाना है, तब सवाल आसान हो जाएगा। इसमें लिखा है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। तो सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक ऐसे धरती बना लेना। ये हो जाएगा धरती। फिर इसी पर एक मीनार है, मीनार खड़ी है, तो आपको एक मीनार ऐसे ही बना लेना है। तो आप लिख दोगे, ये क्या है, मीनार है। तो मीनार यहाँ पे लिख दिए हम, ये एक मीनार हो गया। आगे कह रहे हैं, धरती के एक बिंदु से, तो धरती का बिंदु मान लो ये क्या हो गया, धरती का बिंदु हो गया। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। मेरे भाई, ये जो मीनार है ना, इसका जो निचला भाग है, मेरे भाई ध्यान देना, इसका जो निचला भाग, इस मीनार का निचला भाग कौन है, ये। इससे कितना दूरी पर बिंदु, ये 15 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे लिख लोगे 15 मीटर दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहां से जब देखा जा रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ये 60 डिग्री का है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो मीनार की ऊंचाई है ना, यहां से लेकर के यहां तक का, यही आपको निकालना है। तो मेरे भाई एकदम आसान तरीके से सीखेंगे। यहां पर सबसे पहले लिखोगे हल। ठीक है, ऐसे लिख लेना, हल। मेरे भाई इसका नाम रख दो, इस बिंदु का नाम रखो ए, इस बिंदु का नाम रखो बी, और इसका नाम क्या रखोगे, सी। आपको बीसी दे रखा है, कितना, 15 मीटर है, और मीनार की ऊंचाई ए बी है ना, यही निकालना है। यानी आप लिख दोगे क्या, बीसी बराबर कितना है, ये 15 मीटर है। और ए बी निकालना ना, तो ए बी मीनार की ऊंचाई है, यही मीनार की ऊंचाई ए बी आपको निकालना है। ठीक है मेरे भाई, आप देखो यहाँ 60 डिग्री है, ए बी सी एक त्रिभुज बन गया। लिखोगे सबसे पहले यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में। मेरे भाई आपको कोण पता है, इस कोण के हिसाब से ये लंब है, लंब आपको ज्ञात करना है। आधार आपको पता है, लंब और आधार जैसा कुछ आ रहा है ना, तो आप लगाओ टेन थीटा। त्रिभुज एबीसी में आप फॉर्मूला लगा लो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। इसको ऐसे लिख लोगे, लंब बटे में क्या लगाओगे, आधार लगा लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। थीटा का वैल्यू कितना दिया, 60 डिग्री यहाँ पर है ना, तो ये लिखोगे टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू लंब। लंब मेरे भाई थीटा के सामने ये लंब ए बी है ना, यहां पे कर देना ए बी बटे में आधार। आधार क्या है, बीसी। बीसी का वैल्यू कितना है, 15 मीटर है, तो यहां पे रख देना कितना, 15 मीटर, या फिर एक बार बीसी रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे बीसी हो गया। अब आगे आ जाओ मेरे भाई, टेन 60 डिग्री है ना, टेन 60 डिग्री का वैल्यू हो गया कितना, √3 बराबर, ए बी तो नहीं पता था, वैसे रहने दो। बीसी, बीसी कितना है, 15, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, 15। ये 15 का भाग है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, यानी हो जाएगा 15 गुणे में √3 बराबर ए बी। इसी को यहाँ पर सीधा सीधा लिख दो, ए बी बराबर, ये 15 गुणा भूल करके अंदर मत कर देना, क्योंकि ये रूट के बाहर है, रूट के अंदर कभी भी अंदर गुणा नहीं होगा। इसको लिख देना 15√3। तो आपका ए बी आ गया। मेरे भाई इतना करने के बाद आप इनको लिखोगे, अतः
अतः मीनार की ऊंचाई, ऐसे लिखना ना, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई ऐसे लिख लेना। फिर ऊंचाई क्या था यहाँ पर, ए बी था ना, देखो यहाँ पर ए बी है ना, लिख देना ए बी बराबर कितना, 15√3। एम से हो गया मीटर और इसी को लगा देना आप आंसर। ठीक है मेरे भाई, ये था पहला क्वेश्चन, आसान सा है, अच्छे से सीख लेना। यदि आप पहला क्वेश्चन देखे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे भाई। चलते हैं अब हम सवाल नंबर 2 के तरफ। सवाल नंबर 2 आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, सवाल नंबर 2 लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब कोई आदमी हो सकता है। ठीक है, हाँ, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। मेरे भाई आगे पढ़ते क्या लिखा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। चिमनी की ऊंचाई बताइए कि चिमनी कितना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जमीन बना लेना है। तो हम यहाँ पर बना लिए ऐसे, बगल में यहाँ फिगर बनाते हैं, यहाँ पर हम बना लिए जमीन। ठीक है, अब एक चिमनी है तो इसी पर हम यहाँ पे क्या बना लिए, एक चिमनी बना लिए। चिमनी है तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, ये हमने क्या बनाया है, चिमनी है। तो हम यहाँ पर एक चिमनी बना दिए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक ना, एक प्रेक्षक है, ये यहां से लेकर के यहां तक आपको दे रखा है 28.5 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे कोई व्यक्ति यानी प्रेक्षक खड़ा है, ये कितना मीटर का है, 1.5 मीटर का है। और ध्यान देना मेरे भाई, यहां से ये देख रहा है चिमनी के शिखर को, ऐसे ये देख रहा है। चिमनी का शिखर समझ रहे हो, जो एकदम ऊंचा वाला बिंदु है, ये इसको ये देख रहा है। तो मेरे भाई आंख से देख रहा है तो इसका सोजा ऐसे मिला लोगे आप, और मिलाने के बाद यहाँ पर जो कोण बना है कितना डिग्री है, 45 डिग्री है। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। समझ गए होगे, और यहां से लेकर के पूरा यहां तक क्या है, ये चिमनी है। इतना समझ गए हो, एकदम आसान सा है, आपको चिमनी की ऊंचाई निकालना है। ठीक है, हम यहाँ पे नाम रख देते हैं सबका। इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं ए, इस वाले पॉइंट का नाम रख देते हैं बी, इसका नाम रख देते हैं क्या, सी हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा यहाँ पर डी, और इस पॉइंट का नाम रख लोगे ई। मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पर जो डीसी है ना, ये डीसी या फिर जो सीडी है, ये किसके बराबर आएगा, बीई के बराबर आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखोगे हल। ठीक है, सबसे पहले हल लिखोगे, ऐसे लिख लेना। यहाँ पर देखो जो सीडी है ना, ये बीई के बराबर आएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे क्या, बीई जो होगा वो बराबर होगा किसके, सीडी के। तो यहाँ पे लिख देते हैं सीडी। फिर आगे लिख लेना बीई बराबर सीडी। देखो सीडी जो है 28.5 मीटर है, तो बीई भी उतना होगा। ठीक है, क्योंकि इनके समांतर और बराबर भी है। तो यहाँ पे लिख देना 28.5 मीटर, यानी बीई ये जो है ना, ये कितना हो गया, 28.5 मीटर। मेरे भाई आसान सा है, समझना आप। अब हम क्या करेंगे, लेंगे ये छोटा वाला जो त्रिभुज है। ठीक है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज, मेरे भाई एक काम और कर सकते हो, है जो डीई है ना 1.5, ये किसके बराबर हो जाएगा, बीसी के ना। आप ऐसा यहाँ पर एक चीज और लिख लो, सही रहेगा। ये जो बीसी है ना, ये जो बीसी यहां से लेकर के यहां तक, ये किसके बराबर होगा, डीई के। तो बीसी बराबर डीई। फिर आगे कर लो, बीसी बराबर डीई कितना है, 1.5। तो 1.5 मीटर लगा लो, इतना आप पहले लिख लोगे तो सही रहेगा। अब लिखो त्रिभुज ए बी ई, जो ऊपर एक छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, उसी वाले त्रिभुज में आ जाओ। लिखो त्रिभुज कौन सा, ए बी ई में, ए बी ई में आपको आधार पता है भाई, ए बी पहले लंब निकाल लेना, ए बी। ठीक है, ए बी आपको लंब निकाल लेना। लिखोगे टेन थीटा, लगाओ फॉर्मूला,
टेन थीटा बराबर क्या लगाओगे, लंब बटे में आधार। ठीक है, इतना तो आप जानते हो, टेन में क्या आता है, लंब आता है और आधार आता है। फिर आगे चलते हैं, लगाओ फॉर्मूला, टेन थीटा कितना 45 डिग्री है, तो टेन 45 डिग्री बराबर लंब। लंब देखो मेरे भाई ए बी होगा, बड़का एसी मत रख देना, ए बी रखना, तो ये हो जाएगा ए बी बटे में आधार। आधार क्या था इसका, बीई आधार है, तो ये रख दो, आधार बीई हो जाएगा। मेरे भाई एकदम आसान सा, आगे आपको सॉल्व कर देना है। फिर कैसे, ये हो जाएगा टेन 45 डिग्री, आप वैल्यू रख दो ना, टेन 45 का वैल्यू, टेन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, आपको सारी आना चाहिए। टेन 45 डिग्री 1 हो गया, बराबर ए बी, ये हो गया ए बी अपान में बीई। बीई का वैल्यू देखो 28.5 मीटर है ना, तो ये रख दो यहाँ पर 28.5 मीटर हो जाएगा। अब इतना आप समझ गए, 28.5 का भाग इधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या कर लेना है, इसी के आगे हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये 28.5 गुणा 1 में कर दोगे तो ये हो जाएगा 28.5 बराबर ए बी हो जाएगा। इसी को सीधा सीधा करके लिख दोगे ना, तो ये हो जाएगा ए बी बराबर 28.5 मीटर। ध्यान देना बाबू, एक छोटा सा काम और करना है, ये ए बी आपको मिल गया कितना, 28.5। अब लिखोगे मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई निकालना है आपको ना। हाँ, अब लिखोगे मीनार की ऊंचाई बराबर, मीनार नहीं चिमनी है ना, तो लिखो चिमनी लिखो फिर। ठीक है, हाँ, चिमनी की ऊंचाई। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप, चिमनी की ऊंचाई। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई लिखोगे। ठीक है, चिमनी की ऊंचाई क्या होगा, यहाँ पे ऊंचाई ए बी, ए बी ऊंचाई क्या है, ए बी है ना, चिमनी की ऊंचाई। ठीक है, एक बार इनको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, ये ऊंचाई है, ऐसे लिख लो, चिमनी की ऊंचाई पूरा क्या है, ए सी, यहां से लेकर के यहां तक इतनी बड़ी चिमनी है। ए सी बराबर क्या होगा, सबसे पहले ए बी लिख लो, ए बी, और इसी में बी सी को जोड़ दोगे, बीसी को जोड़ दो, ए बी है, ए बी कितना 28.5 प्लस बीसी, बीसी अभी बताए ना, ये इनके बराबर होगा ना, 1.5 ये भी हो जाएगा, यहाँ पे देखो लिखे हम। ठीक है, ऐड कर दोगे 28.5 में इनको जोड़ो, 5 5 10 का 0 1 हो गया, 8 1 9 8 हो गया, 8 1 का 9 9 1 का 10 का 0 1 हो जाएगा, 2 और 2 1 का 3, एक अंक पे दशमलव, 30.0 मीटर, या फिर लिख देना 30 मीटर, सीधा सा आप लिख सकते हो, बराबर 30 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। मेरे भाई आपको हमने एकदम आसान तरीके से समझाया और आई होप कि आप समझ भी गए होंगे। चलेंगे सवाल नंबर 3 के तरफ, थोड़ा मेहनत से ध्यान लगा के आप लोग पढ़ाई लिखाई करते रहो। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 3 पर, एकदम हार नहीं मानना है, क्योंकि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आपको मेहनत करते रहना है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। चलेंगे मेरे भाई सवाल नंबर 3 के तरफ, ये हो गया सवाल नंबर 3, आपको एकदम अच्छे से पढ़ लेना है। लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा, आंधी आया, एक पेड़ टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, यहाँ पे लिखा है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक कह रहे हैं, पेड़ के पाद बिंदु मतलब जो निचला सिरा होता है, ठीक है, का यहाँ लिखा है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम आसान से आपको समझाएंगे, धैर्य पूर्वक देखना है। लिखा है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, पहले आपको बना लेना जमीन, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं कि ये हो गया क्या, जमीन हो गया है, और एक पेड़ यहाँ पर हमने ऐसे बना लिया। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। मेरे भाई आपको ध्यान देना है, एक पेड़ है ये ना, ये जब आंधी आया तो टूट गया, इनको थोड़ा सा और छोटा सा हम बना देते हैं, ये इतना बड़ा ऐसे।
ठीक है। हाँ, ये पेड़ है तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है, पेड़। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये क्या हो गया, एक पेड़ हो गया। आंधी आया और ये टूट गया, तो टूट गया हम मान लेते हैं आंधी आने से ये यहीं से टूट गया। टूट के ये वाला जो सिरा है ना, ये लटक करके गया, एक ऐसे यहाँ पर छू दिया, यानी ये ऐसे लटक करके गया, ऐसे यहाँ पर जमीन को टच कर गया है। ठीक है, यही लिखा है आंधी आने से पेड़ टूट गया है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर, ये जो शिखर था ना, ये जमीन को छूने लगता है, जमीन को छूने लगा, यहाँ पर ये ऐसे लटक के इसको छूने लगा। आगे कह रहे हैं और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। हाँ, और यहाँ पे कितना डिग्री कोण बना, 30 डिग्री का कोण बना है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, यानी कि पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। कहने का मतलब ये जो पेड़ है ना, इसका जो पाद बिंदु है और ये जो पेड़ का शिखर यहाँ पे जो जमीन को छुआ है, इससे यहाँ तक की जो दूरी है ये कितना है, 8 मीटर है। इतना आप समझ गए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। एकदम आसान सा है मेरे भाई। आओ आपको हम सिखाते हैं। यहाँ से पेन को चेंज कर लेते, इसका नाम रख दो ए, इस पॉइंट का नाम रख दो ए, इस पॉइंट का नाम रख दो बी, इस पॉइंट का नाम रखो सी, अपने मन से इस पॉइंट का नाम रख दोगे डी। 4 पॉइंट हमने नाम रख दिया ए बी सी डी। आपको इतना अच्छे तरीके से पता हो गया क्या कि ये जो ए बी वाला भाग है ना, ये ए बी वाला भाग समझना, ए से लेकर बी वाला भाग यही टूटा है, तो लटक के क्या बन गया यहाँ पर, बी डी वाला भाग बन गया, क्योंकि यही लटका है ना जमीन पर। ऐसे ये वाला ए बी है ना, यही लटक के क्या बन गया, बी डी बन गया। यानी जो ए बी होगा वो किसके बराबर होगा, बी डी के बराबर होगा। अब यहाँ पर आप लिख लेना हल। सबसे पहले ऐसे लिख लोगे यहाँ पर हल। हल में क्या लिखना मेरे भाई, सबसे पहले, ठीक ना, ए से लेकर सी तक एक पेड़ है, ऐसे आप लिख लो ए सी एक पेड़ है। ठीक है, ए सी एक पेड़ है, ऐसे लिख दोगे तो सही रहेगा, पेड़ है। ठीक है, ए सी क्या है, एक पेड़ है। इसका ए बी भाग, जिसका जिसका लिख दो मेरे भाई, ऐसे एकदम सही रहेगा, जिसका ए बी भाग, ए बी भाग यही है ना, ए बी भाग टूट कर, भाग टूट कर जमीन को छूता है, टूटकर जमीन को छूता है, ऐसे ही लिख लेना, जमीन को छूता है। ठीक है, ऐसे पहले आप लिख लोगे तो सही रहेगा। ए सी एक पेड़ था, ए से लेके सी तक का एक पेड़ है ना, जिसका ए बी भाग टूट करके जमीन को छूता है, तो ये जो टूटा है ए बी ना, किसके बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देना क्या, ए बी जो है वो किसके बराबर हो गया, बी डी के बराबर हो गया। तो यहाँ पे लगा लेना बी डी। एक चीज पहले ये लिख लेना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ए बी जो है बी डी के बराबर है। पेड़ की ऊंचाई आपको निकालना है। सबसे पहला काम मेरे भाई क्या करोगे आप, है तो देखो, ये जो छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है ना बी सी डी, उसी त्रिभुज से पहले बी सी निकाल लो। समझे क्या, हाँ, लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में, बी सी डी में आप फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आधार पता है, लंब निकालना है। फॉर्मूला लगाओ क्या, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार। ऐसे मेरे भाई आपको लिख लेना है, टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार होता है। फिर यहाँ पे सब वैल्यू रख लेना, ये हो गया टेन थीटा, थीटा का वैल्यू कितना, 30 डिग्री है, टेन 30 डिग्री बराबर लंब, लंब मेरे भाई बीसी है, ध्यान देना, बीसी, तो यहाँ पे रखोगे बीसी, बटे में आधार सीडी है, तो यहाँ पे आधार में सीडी लिख दोगे। आगे टेन 30 डिग्री का वैल्यू सारी याद कर लेना आप लोग, 1/√3 होगा, इज इक्वल टू बीसी है, तो बीसी का वैल्यू तो नहीं पता, बटे में
CD कितना है 8 मीटर है तो यहाँ पे रखोगे 8 मीटर। इतना करने के बाद मेरे भाई एकदम ध्यान देना आप, है क्रॉस मल्टीप्लाई करो, है या तो सीधा सा 8 के इधर देखो भाग है उधर जाएगा तो गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/√3 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू BC। इसी को सीधे सीधे लिख देते हैं, है इनके बटे कुछ नहीं है, 8 इकैया 8 बटे √3 इकैया √3, 8/√3 बराबर क्या हो गया BC। यानी कि आप यहीं पर इनको डब्बा में पैक कर लो कि BC बराबर आपको मिल गया क्या 8/√3 मिल गया है। इनको थोड़ा और अच्छा अच्छा लिख दें क्या, इनको चलो और अच्छा से लिख देते हैं, ये हो जाएगा 8/√3 हो गया। इतना आप समझ गए। मेरे भाई एक चीज और ध्यान देना, अगर आप BD निकालोगे तो क्या वो AB के बराबर आएगा? एकदम सही बात है सर जी, बराबर आएगा क्योंकि यही वाला टूट के इधर गया था ना, यही वाला टूट के यह लट के आना, तो BD निकालेंगे तो AB के बराबर आइबे करेगा। तो निकाल लो पहले BD। BD कैसे निकलेगा? आपको आधार पता है ना, ये आधार पता है। कर्ण निकाल लो, कैसे? कर्ण और आधार का फॉर्मूला लगा लो। अब लिखोगे फिर एवं, या फिर लिखो ऐसे, हाँ लिख लो एवं। अब कॉस का फॉर्मूला लगाओ, इसमें आधार और कर्ण दोनों आता है, तो कॉस का फॉर्मूला लगा लेते हैं एवं, फिर लिख देना यहाँ पर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लिखोगे आधार बटे कर्ण, आधार बटे में क्या लगाओगे, कर्ण लगा लोगे, फिर आगे कॉस थीटा का वैल्यू 30 ही रखना है, कॉस 30 डिग्री, आधार आधार CD है तो रख दो यहाँ पर CD बटे में कर्ण कितना है BD है, तो यहाँ पे हो जाएगा BD। बस इसी के आगे हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान देना है। cos 30 डिग्री, cos 30 अंश का मान होता है √3/2, आपको सारणी तो आना चाहिए, √3/2 बराबर CD। CD का वैल्यू 8 है तो क्या रखोगे 8, ठीक है, बटे में BD है, BD यही तो निकालना आपको, ये हो जाएगा BD हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, BD का गुणा √3 में करो, क्या हो जाएगा √3 गुणे में BD बराबर 8 गुणा 2 में करो, 8 दूनी 16 हो जाएगा। फिर यहां से BD निकालोगे तो ये हो गया 16, √3 गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, 16 बटे में √3, आपने किसका वैल्यू निकाल दिया BD। आपको पता है BD जो है, ये जो BD है ये किसके बराबर है AB के, लिख सकते हो या AB बराबर AB, क्योंकि BD AB के बराबर है तो चाहे BD की जगह पे AB करो तो कोई दिक्कत नहीं, AB बराबर 16 बटे में √3, आप ऐसा भी लिख सकते हो। इसके बाद मेरे भाई एकदम आसान सा अब आंसर आने वाला है, पेड़ की ऊंचाई क्या था यही निकालना है ना AC, पेड़ की ऊंचाई लिखोगे अब आगे यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई ऐसे आपको लिख लेना, पेड़ की ऊंचाई A से लेके C तक था ना, लिखोगे AC बराबर क्या है, पहले AB लिख लो, AB प्लस BC, AB प्लस BC, ठीक है। AB का वैल्यू कितना निकाले यहाँ पर 16/√3, ये हो गया 16/√3 प्लस BC का वैल्यू कितना है 8/√3, ये हो गया 8 बट्टे में √3 हो गया। मेरे भाई ध्यान दो, रूट में यहाँ 3, रूट में 3 हर समान है, ये हो गया √3 बट्टे में 16 और 8 जोड़ दो, तब इसका ल से लेके सॉल्व करना तो आता होगा, 16 4 20 4 24, ये हो गया 24/√3। मेरे भाई एकदम आपको ध्यान देना है किस चीज का, यह 16 और 8 जोड़ दिए 24/√3 आया ना, चाहो तो आप इतना आंसर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसका क्या कर सकते हो आप परमेयीकरण, अब पेज तो खाली नहीं है, अब हम क्या करें, रुको मेरे भाई, ये 24/√3 है ना, ध्यान दो अब यहीं पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं इतने में ना, ये 24/√3 था, परमेयीकरण करना जानते होगे, ये 24/√3 है, ऊपर नीचे क्या कर दोगे √3 से गुणा करो, तो ये हो जाएगा 24√3 बटे में √3 कितना हो जाता है 3, 3 अट्ठे 24, आंसर आ जाएगा आप लोगों का, आंसर कितना आ जाएगा, ध्यान देना आंसर आएगा 8√3 मीटर, ठीक है मेरे भाई, इतना आप एडजस्ट कर लेना, √3 से ऊपर नीचे देखो गुणा कर दिए ना,
तो √3 24 √3 बन जाएगा यहाँ पर। ये 24 √3 है, बटे में √3 गुणा √3 करो 3 आएगा, 3 अट्ठे 24, 8 √3 मीटर आंसर आ जाएगा। ये था आपका सवाल नंबर 3। आई होप मेरे भाई आप अच्छे से समझ रहे होगे। चलेंगे हम सवाल नंबर 4 की तरफ। अच्छे से तैयार करो क्योंकि ये सभी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल आ रहे हैं, तो आपको भी आना चाहिए। आपको 1% भी हम गलत राह नहीं दिखाएंगे, क्योंकि ये गुरु जी का फर्ज बनता है कि जो भी एग्जाम में आ रहा है बच्चों को अच्छे से सिखाया जाए। तो हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बता रहे हैं, आपको अच्छे सीखना है। चलेंगे सवाल नंबर 4 के तरफ। यहाँ पे सवाल नंबर 4 है, पढ़ लो। हम पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। तो लिखा है भूमि के एक बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, भूमि पर एक बिंदु है जो कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, सही बात। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एकदम हलवा सा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करो, पहले भूमि के एक बिंदु से सबसे पहले आपको क्या बना लेना है, एक भूमि बना लेना। कैसे, यहाँ पर ये क्या बन गया, एक भूमि बन गया बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। यानी कि एक कोई मीनार भी होगा तो ऐसे आपको मीनार बना लेना है। ठीक है, ये क्या हो गया, कोई एक मीनार है, तो आपको यहाँ पे एक मीनार बना लेना है, यहां से लेके यहां तक। एक बिंदु हो गया। ये कह रहे हैं कि पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मेरे भाई, मीनार का पाद बिंदु मतलब जो निचला सिरा है, ये जो निचला सिरा है ना, इससे कितना मीटर की दूरी पर, 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु यहाँ पर कोई है। ठीक है, इस बिंदु से जब मीनार को देखा जा रहा है तो कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये मीनार है ना, यहां से लेके यहां तक, यही आपको निकालना है। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रखो बी, इसका नाम रखो सी, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना, सबसे पहले लिख देना यहाँ पर हल। हल में क्या लिखना मेरे भाई, सबसे पहले ए बी क्या है, एक मीनार है, यहाँ पे लिख दोगे माना माना ए बी एक मीनार है, ए बी एक मीनार है। थोड़ा सा ऐसे मस्त तरीके से लिख दोगे, ए बी एक मीनार है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको निकालना है यही ए बी की ऊंचाई, तो आपको निकालना है कि मीनार कितना ऊंचाई पर है। ठीक है, और आपको बीसी 30 मीटर दिया है ना, तो यहाँ पे ऐसे लिख भी दो, बीसी कितना दिया है, 30 मीटर दिया है, और थीटा कितना दिया है, 30 डिग्री लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये त्रिभुज ले लो, ए बी सी में लिखोगे त्रिभुज ए बी सी में, ऐसे हम लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में। हाँ, इस त्रिभुज में देखो, आपको यही लंब चाहिए ना, आधार आपको मिल गया है। फॉर्मूला लगाओ मेरे भाई, टेन थीटा बराबर क्या जानते हो आप, लंब बटे में क्या होता है, आधार। लाल बटे कक्का तो आपको आता होगा, बस वही तो है ये। टेन थीटा बराबर लंब बटे में आधार। आगे चलो, थीटा कितना, 30 डिग्री, टेन 30 बराबर लंब, लंब कितना यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पे क्या करोगे, ए बी बटे में आधार, आधार क्या है यहाँ पर बी सी है, लगा दो यहाँ पर बी सी। अब टेन 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, ये तो पता ही नहीं है, ए बी अपान में बीसी, बीसी कितना 30 मीटर है, 30 हो गया, 30 के इधर भाग है, इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या कर लो, गुणा कर लेना मेरे भाई, एक कलम हम चेंज कर लेते, 30 का गुणा करो इधर, तो ये हो जाएगा 1/√3, गुणा लगा के 30 बराबर हो गया क्या, ए बी। अब क्या करो, इनकरे बट्टे कुछ नहीं तो एक, 30 गुणा 1 में करो, ऊपर गुणा ऊपर करो, 30 है कहीं 30 बटे √3 गुणा 1 में करो तो √3 है कहीं √3 बराबर कितना आया, ए बी आया। एक काम करो, इसका परमेयीकरण करो, यानी √3 है ना, ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दोगे, तो ये हो गया 30 बटे, ये परमेयीकरण इसको ना कहो तो सही है, इसे √3 को ऊपर नीचे गुणा कर दो। ठीक है, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, √3 का गुणा करेंगे, बराबर हो जाएगा ए बी। √3 गुणा 30 में करो तो ये हो जाएगा 30 √3 बटे √3 गुणा √3 में करोगे तो 3 आएगा, बराबर क्या हो गया,
ए बी हो गया। आई होप मेरे भाई इतना आप समझ रहे होगे। अब ये देखो 3 एकैया 3 और 3 दहा में 30, 10 रूट 3 आया, 10 रूट 3 बराबर क्या आया, ए बी आया। तो मेरे भाई ए बी 10 रूट 3 आया, ए बी ही तो निकालना है ना। लिखोगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई मेरे भाई, ऊंचाई क्या था, ए बी था ना, ए बी बराबर, ए बी बराबर लिख देना क्या, ए बी बराबर 10 रूट 3 मीटर। तो यहीं पर हम लिख देते हैं क्या, ए बी बराबर कितना, 10 रूट 3 मीटर लिख देना। यही आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार हमने आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हो मेरे भाई, आप कमेंट में जरूर बताना, हम और भी वीडियोस आपके लिए ला पाएंगे। ठीक है, चलिए चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एकदम आपको हार नहीं मानना है, मेहनत से इन सभी क्वेश्चंस को सीख लेना है। ठीक है, हाँ, चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 5। एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अच्छा, एक मीनार के पाद बिंदु से, पहले मेरे भाई आप सवाल में पहले जमीन बना लो, अच्छा सा है ना, क्या दिक्कत है, जमीन बना लो और जमीन पर क्या एक मीनार को खड़ा कर दो। एक मीनार यहाँ पे हम खड़ा करते हैं। ठीक है, ये क्या है, एक मीनार है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये क्या है, एक मीनार है, तो मीनार बन गया। यहाँ पे लिखा है एक मीनार के पाद बिंदु से, पाद मतलब जो निचला सिरा है ये वाला, ठीक है, पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण। मेरे भाई एकदम ध्यान देना कि कह रहे हैं कि एक मीनार है और एक भवन भी है, तो भवन हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, एक ठे भवन बना देते हैं। ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या है, भवन है। ठीक है, ये हो गया भवन, यहां से यहां तक भवन, और यहां से यहां तक क्या बन गया, मीनार। फिर से पढ़ते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार का ये क्या हो गया, पाद बिंदु हो गया। ठीक है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये भवन हो गया। यानी कि इस पाद बिंदु से इसको जब देखा जा रहा है, कितना डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना। समझना ध्यान से, मीनार का जो पाद बिंदु है, इससे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना, 30 डिग्री बन गया। यानी भवन का शिखर तो यही है ना, 30 डिग्री हो गया। आगे कह रहे हैं, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है, इससे मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यहां से जब मीनार को देखा जा रहा है ऐसे, तो कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 60 डिग्री का मेरे भाई। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। एकदम अच्छे से समझना, फिगर देख के हड़बड़ा मत जाना, एकदम आसान से बताएंगे। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, ये मीनार की ऊंचाई कितना है, 50 मीटर आपको मिल गया। मीनार 50 मीटर ऊंची है, तो भवन की ऊंचाई याद कीजिए, यही भवन की ऊंचाई आपको निकालना है मेरे भाई। एकदम आसान सा बताएंगे, धैर्य पूर्वक देखते रहना। ये पॉइंट ए हो गया, इसका नाम बी रखो, सी रखो, और इस पॉइंट का नाम क्या रख दोगे, डी रख दोगे। ये डी है, इसको पी मत समझना, ये क्या है, डी है मेरे भाई। एकदम आसान से, ये ऊंचाई बड़की वाली पता है ना, ये कितना है, 50 मीटर। तो ये बड़का त्रिभुज पहले ले लो, कौन सा, ए बी सी। लिखो त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहला काम यही है, लिखोगे यहाँ पर हल। एकदम डरना नहीं है, आसान सा एकदम सीख लेना है। सबसे पहले आप ए बी क्या है, मीनार है ना, लिखोगे ए बी क्या है, मीनार है, ऐसा लिख दो तो सही रहेगा। ए बी मीनार है, ए बी क्या है, यहाँ पर मीनार है, जो लिखे उसको बता दो, ए बी क्या है, मीनार है। सी डी या फिर डी सी क्या है, भवन है, इसी के आगे लिख देते हैं हम, क्या दिक्कत है, सी डी एक भवन है। ठीक है, सी डी क्या है, एक भवन है, ऐसा आप लिख दोगे, एकदम मस्त हो जाएगा। अब लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, लिखो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में। मेरे भाई लंब पता है, या आधार जैसा निकाल लो, तो टेन का फॉर्मूला आएगा, लगाओ सीधा सा टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर होता है लंब,
तो यहाँ पे लिख लो लंब बटे में आधार होता है। अब तो याद ही कर लिए होगे। टेन थीटा लंब बटे आधार। टेन थीटा का वैल्यू ध्यान देना। टेन बड़का वाला त्रिभुज में, इस बड़के वाले त्रिभुज में थीटा कौन रहेगा? 60 डिग्री। देखो इसी का सोजा मिला लो, क्या मिलेगा? 60 डिग्री मिलेगा ना। तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब। इसी के हिसाब से लंब कौन हो गया? ए बी हो गया। तो यहाँ पे लिख लेना ए बी बटे में आधार क्या है? बीसी है, तो लिख लोगे बीसी। आगे चलते हैं। टेन 60 डिग्री का वैल्यू √3 है। √3 बराबर ए बी कितना है? 50 मीटर है। यहां पर लिख देना 50 बटे में बी सी। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, इनके बट्टे में कुछ नहीं, एक कर सकते हो, कोने कोने गुणा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो आपको आता ही होगा। बीसी का गुणा √3 में करोगे, ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई बीसी बराबर 50 गुणा 1 में करो, 50 एकैया 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इसको अच्छा से लिख देते हैं, 50 एकैया 50 हो गया। फिर आगे लिखेंगे बीसी बराबर, ये हो गया 50, √3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी बटे में √3, यानी बीसी का वैल्यू कितना मिला? 50 बटे √3 मिला। बीसी बराबर कितना? 50 बटे √3। ये बीसी का वैल्यू आपको मिल गया। मेरे भाई अब आ जाओ छोटे वाले त्रिभुज में। किसमें? छोटे वाले त्रिभुज में आ जाओ। छोटे वाले त्रिभुज में, त्रिभुज बी सी डी में लिखोगे इसके आगे त्रिभुज बी सी डी में। कौन सा त्रिभुज? बी सी डी में। इस वाले त्रिभुज में देखो बी सी डी में ये 30 डिग्री वाला है। फिर से लगाओ टेन का फॉर्मूला, लिखोगे टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में आधार। लंब बटे में क्या लगाओगे? आधार लगा लोगे। आगे चलो लगाओ थीटा का वैल्यू यहाँ पे 30 डिग्री, तो टेन 30 डिग्री बराबर लंब, इसका लंब कौन सा है? सी डी है, यही सी डी बटे में आधार कितना है? बीसी है, यहाँ पे कर लो बीसी। कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान सा मेरे भाई। आपको क्या कर लेना है? इसका वैल्यू रख दो तो टेन 30 डिग्री, टेन 30 का वैल्यू 1/√3, तो ये हो गया 1/√3 बराबर सी डी। आपको सी डी भी नहीं पता, बीसी आपको बीसी भी नहीं पता, यहाँ पे पता है लेकिन बाद में रखेंगे ना, तो ये ऐसे ही रख दो यहाँ पर क्या? सी डी बटे में बी सी। ठीक है, कोने कोने क्या कर दो? गुणा। 20 का गुणा 1 में करो तो बीसी एक यहाँ बीसी बराबर सी डी का गुणा √3 में कर दो, ये हो जाएगा सी डी मल्टीप्लाई √3 है तो √3, सी डी मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। आगे चलते हैं, ध्यान देना ये बीसी बराबर सी डी √3 बन गया है। अब यहाँ पर देखो मेरे भाई, आपको किसका वैल्यू निकालना है? सी डी का वैल्यू निकालना है। बीसी का वैल्यू इसमें आपको पता है, यहाँ पर कितना? 50 बट्टे √3 है। यदि आप चाहो तो ये बना लो समीकरण नंबर फर्स्ट, इसको बना लोगे आप समीकरण नंबर सेकंड। इसी को क्या बना लो? समीकरण नंबर सेकंड। आपको क्या कर देना है भाई? बीसी का वैल्यू समीकरण सेकंड में रख देना है। बीसी का वैल्यू कहां रख देना? समीकरण सेकंड में। आप क्या करो, हम यहीं से लिख देते हैं, ये बीसी है ना, बीसी का वैल्यू यहीं में रखो, लिख दो 50 बटे में √3 बराबर हो जाएगा सी डी, ये हो गया सी डी मल्टीप्लाई √3। एकदम आसान सा मेरे भाई। ठीक है, आपने क्या किया? बीसी को, बीसी का वैल्यू रख दिया यहाँ पर ना, 50 बट्टे √3 बराबर सी डी मल्टीप्लाई √3। अभी मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे, डिवाइड में हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 50 बट्टे में √3, और है √3 गुणा में इधर आएगा, यो भाग में चल जाएगा, तो भाग में एक और √3 आ गया, तो एक और √3, अभी बीच में गुणा तो हो ही जाएगा, बराबर ये सी डी है तो लिख देना सी डी हो गया। आगे चलते हैं, ये हो गया 50 बट्टे √3, √3 कितना हो जाएगा? 3, तो गुणा करेंगे 3 हो जाएगा, बराबर सी डी। अब 3 का भाग 50 में कर दो, ये हो गया 3 एकैया 3, 2 बचा है 20 हो जाएगा, 3 छक्के 18, 2 बचा है 20, 3 छक्के 18, फिर 3 छक्के 18 ऐसे आते जाएगा, 16.6 बराबर सी डी, या 16.67 कर लो क्योंकि 5 से ज्यादा एक जुड़ जाएगा, इसी को सीधा सीधा लिख दो, सी डी बराबर कितना? 16.67 आ गया। और सी डी देखो क्या है? हवन ही तो है,
लिख देना अतः भवन की ऊंचाई। अब हम यहाँ पे जगह तो बड़ा कम पड़ रहा है, यहीं पे हम लिख देते हैं अतः भवन की ऊंचाई। अतः भवन की ऊंचाई, ठीक है ना, भवन की ऊंचाई यही लिख देना आप ना, क्या लिख दोगे 16.67, इतना तो आप लिखिए लोगे। एकदम आसान सा मेरे भाई, हमने आपको सिखा दिया, मेहनत करते रहिए। चलते हैं अब हम सवाल नंबर 6 के तरफ। ये है आपके सामने सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 पढ़ लो क्या लिखा है। 7 मीटर, क्या बोला है यहाँ पर, 7 मीटर, इनको मिटा देते हैं तब न दिखेगा। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्रिपल स्टार दे सकते हो क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। 7 मीटर ऊंचा भवन है मेरे भाई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे बना लेते हैं एक जमीन। ये हो जमीन टेढ़ी बन रही, इसको सीधा बना लेते हैं। ये हम बना लिए क्या, जमीन, ठीक है। 7 मीटर ऊंचा भवन है तो हम यहाँ पर एक भवन बना लिए। ये भवन थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको सोजा कह देते हैं, एकदम सीधा सा। 7 मीटर ऊंचा ये भवन है। यहाँ से यहाँ कितना, 7 मीटर ऊंचा भवन है। एक केबल टावर है, केबल टावर बड़ा का होगा तो एक केबल टावर हो गया। केबल टावर मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं ये एक टावर हो गया। और ये क्या है, भवन है, यहाँ पे हम लिख देते हैं ये क्या है, इधर का भवन हो गया और ये केबल टावर हो गया। समझना, एकदम आसान सा फिगर हम बना रहे हैं आपको समझाते हुए। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन का शिखर यही है, शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी यहां से जब केबल टावर के शिखर को देख रहे हैं कितना डिग्री का कोण बना, 60। तो ऐसे के सोचा इसे मिलाओगे ना तो ये वाला एंगल कितना डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ठीक है। आगे बोल रहे हैं और इसके बाद में जो इसका निचला सिरा है, टावर का जो निचला सिरा है, बाद का अवनमन कोण 45 डिग्री। यानी यहीं से जब ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा सा फिगर और अच्छा से बना देते हैं। हाँ, यहां से जब ये नीचे की तरफ, अरे यार कैसा बना रहे हो, यहां से जब ये नीचे की तरफ देखते हैं कितना डिग्री का कोण बनता है, 45 डिग्री का अवनमन कोण है। अवनमन कहने का मतलब ये वाला कोण 45 डिग्री है तो इसका एकांतर कोण ये भी कितना हो जाएगा, 45। कोई दिक्कत नहीं, अवनमन में क्या होता है, ऊपर बनता है कोण, उसी के एकांतर नीचे हो जाता है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया है। अब आपको निकालना है टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई निकालना है। यहाँ पे हम जो जो मिला इसको लिख देते, इसका नाम रख दे पहले। ये हो गया ये बी, ये सी, इधर डी और इधर क्या हो गया ई। थोड़ा सा डी अच्छा नहीं बना, इसको खूब मस्त का बना दो बाबू, ए डी हो जाएगा ना। तो आपको क्या करना समझना, ये 7 मीटर है ना, डीई कितना 7 मीटर है तो बीसी भी तो उतना होगा। बीसी कितना होगा, ये भी तो 7 होगा ना। समझना, एकदम आसान से आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप लिखोगे एसी एक टावर है, एसी यहां से लेके यहां तक बड़का टावर है कि नहीं, लिखोगे हल, सबसे पहले हल लिखो, ठीक है। हाँ, हल में लिखो एसी एक टावर है तो लिखोगे एसी एक टावर है। एसी एक क्या है, टावर है, तो ऐसे आपको लिख देना है टावर है। फिर और कुछ लिखना चाहो तो लिख दो डीई या फिर ईडी एक भवन है। ईडी क्या हो गया, भवन है, ईडी भवन है या फिर ईडी एक भवन है, ऐसा लिख दोगे। ईडी एक भवन है, ऐसा आपको लिख देना है, ठीक है मेरे भाई। अब क्या करना, ईडी 7 दिया है ना, जो जो दिया उसको लिख भी सकते हो। डीई या फिर ईडी 7 दिया है तो आप लिख दो भाई 7 है तो हयो 7 है ना होगा, यहां से लेके यहां तक यो तो 7 है ना होगा। हाँ, इनको मिटा देते हैं, आप समझ गए होगे। बीसी लिख दो, यहाँ पे आप लिख दोगे क्या, बीसी बराबर किसके होना चाहिए, ईडी के, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होना चाहिए, ईडी के। लिख देना ई डी, तो बीसी बराबर, ये बीसी बराबर ईडी। ईडी कितना है, 7 मीटर है तो यहाँ पे लिख दो 7 मीटर। एक चीज आप यहाँ पे पाए हो, इसको नोट करो, इसका काम आएगा अभी ना। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, सबसे पहले जब भवन की ऊंचाई पता है तो छोटका वाला ले लो, जो ऊंचाई पता है उसी को लो पहले। छोटा वाला त्रिभुज ले लो पहले, लिखोगे त्रिभुज सी डी ई में, लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज सी डी
ई में, त्रिभुज सी डी ई में। अब फार्मूला लगाओ, अब लंब पता है, ये आधार निकाल लोगे। फार्मूला लगाओ मेरे भाई, कौन सा, टेन थीटा वाला। टेन थीटा बराबर क्या होना चाहिए, लंब बटे आधार होना चाहिए। तो लंब बटे में क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। फिर आगे फॉर्मूला लगाओ, टेन थीटा, थीटा कितना 45, छोटके त्रिभुज में 45 है ना, तो लगाओ यहाँ पर टेन 45 डिग्री बराबर लंब, लंब कितना है यहाँ पर डीई या फिर ईडी है, तो लिख दो ईडी बटे में आधार कितना सीडी है, तो लिख दो सी डी। मेरे भाई भाई डी मस्त नहीं भर रहा है, इसको पिटाई करनी पड़ेगी इसकी, यहाँ पे लिखो डी। ठीक है, अब हम पेन भी चेंज कर लेते हैं। टेन 45 डिग्री है ना, यहाँ पे टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1 हो गया। ईडी, ईडी कितना 7 है, तो लिख लेना 7 बटे में सीडी नहीं पता, सीडी वैसे लिख लेना। अब सीडी का गुणा एक में करोगे तो भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा, सीडी का यहाँ सीडी, तो ये हो जाएगा सीडी बराबर कितना 7 मीटर। आपको ध्यान में रख लेना है, सीडी कितना मिल गया आपको, 7 मीटर मिल गया। इतना करने के बाद मेरे भाई आपको यहाँ पर CD का वैल्यू मिल ही गया है, ये कितना मिल गया है बहन को, 7 मीटर मिल गया। और ये CD किसके बराबर होगा, PE के बराबर होगा। यहाँ पे लिख देना आप, हम पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर चलो रेड से लिख देते हैं। ये हो जाएगा मेरे भाई क्या, बीई जो है वो बराबर आएगा किसके, CD के बराबर है तो रहेगा, ये वाली जो है इसके बराबर है तो होगा। ठीक है, आपको देखने से खुद ही लगेगा बराबर है ये। ठीक है, तो बीई बराबर CD कितना 7 है, तो ये बीई भी कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा। आप समझ गए होगे, ये 7 है तो ये वाला भी साइड कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ये वाला साइड। ठीक है, अब लगाओ ये जो ऊपर त्रिभुज दिया है, एक ए बी ई वाला त्रिभुज। अब लिखोगे यहाँ पर त्रिभुज, त्रिभुज ए बी ई में, ए बी ई में, फिर से आपको आधार 7 पता हो गया तो लंब निकाल दो ए बी। ठीक है, एकदम आसान सा। लगाओ फॉर्मूला यहाँ पर, क्या, टेन थीटा का फॉर्मूला, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में क्या लगाओगे मेरे भाई, आधार लिखोगे। टेन थीटा, थीटा क्या रखोगे 60 डिग्री, तो टेन 60 डिग्री बराबर लंब, लंब क्या यहाँ पर ए बी रखना, ए बी ई में लंब क्या होगा, ए बी ही तो होगा, यहाँ पे कर लेना ए बी बटे में आधार कितना है, बीई है, तो ये हो जाएगा बीई। टेन 60 डिग्री √3 बराबर ए बी, ए बी आपको पता नहीं है वैसे रहन दो इनको, ए बी बटे में बीई कितना है 7 है, रख दो यहाँ पर 7, यहाँ 7 का भाग इधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। फिर ध्यान देना इसी के आगे कर देते हैं, ये 7 गुणा √3 में करो क्या हो जाएगा, 7 √3 बराबर ए बी। इसी को सीधा सीधा लिखोगे मेरे भाई, तो ए बी बराबर क्या हो गया, 7 √3 मीटर हो जाएगा। तो हमने ए बी का वैल्यू निकाल दिया। अब आपको टावर की ऊंचाई चाहिए ना, अब लिखोगे टावर की ऊंचाई। अब ध्यान देना टावर की ऊंचाई कैसे निकलेगा, टावर की ऊंचाई, ठीक है, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई कैसे निकलेगा, ऊंचाई मतलब ए से लेकर के पूरा कहां तक आपको निकालना है, सी तक निकालना है। इनको हम मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। ठीक है, ए से लेकर कहां तक, सी तक, तो लिखोगे ए सी बराबर किसको किसको जोड़ दो, ए बी को जोड़ो पहले, ए बी, फिर किसको जोड़ दो, प्लस बी सी हो जाएगा। अब ए बी, ठीक है, ए बी अभी को निकालो कितना, 7 √3 है, ये हो गया 7 √3। कैसे बना रहे हो, 7 को अच्छा से बना दो, 7 √3 प्लस, प्लस क्या चाहिए, प्लस बीसी चाहिए। बीसी क्या है, बीसी क्या है, यहाँ पर देखो बीसी 7 है, यहाँ पे कर दोगे 7। तो मेरे भाई यहाँ से 7 को आप कॉमन कर लेना, आ जाएगा √3 + 1 मीटर। चाहो तो √3 का वैल्यू रख करके सॉल्व कर देना, या इतने आंसर आ जाएगा आपका मेरे भाई, ये सही आंसर आ गया। ठीक है, 7 रख देना। ठीक है, और यहाँ पर 7 कॉमन होगा, √3 + 1। तो इस प्रकार हमने आपको कितने क्वेश्चन सिखा दिए, 6 क्वेश्चन सिखा दिए। तो मेरे भाई आज के लिए ही बस ये 6 क्वेश्चन ही आपको तैयार कर लेना है। बाकी हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपको जरूर से हमको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है मेरे भाई, आप भी मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते रहो, और भी जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट में
जरूर बताया करो, थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है और आपकी पढ़ाई पूरी हो पाती है। तो चलिए मेरे भाई, चलते हैं, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मेहनत से पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट मेरे मेरे प्यारे भाई लोग।